आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बिना ब्रेक के गाड़ी। और दूसरा वाक्य हमने भले ही तीसरी पंक्ति में लिखा है, बिना सत्संग के जीवन। और इन दोनों ही स्थितियों के जो परिणाम आते हैं, देखिए हमने बीच की पंक्ति में हमने लिखा है दुर्घटना, और साथ में एक शब्द लिखा है पाप कर्म। और इन दोनों के बीच में ही एक प्रश्न चिन्ह सा लगाया है, ताकि हम इस पर चिंतन करें, विचार करें। क्योंकि हम सभी भाई बहन गाड़ी भी चलाते हैं, चाहे स्कूटर चलाएं, चाहे मोटरसाइकिल चलाएं, चाहे कार चलाएं, या किसी भी प्रकार का। देखिए, क्योंकि आपका हमारा जीवन भी एक यात्रा में, आपका हमारा स्थूल शरीर एक वाहन के समान है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर हमने कुछ शास्त्र सम्मत स्थितियों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को भी इसमें दर्शाने जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण रजोगुण ये आपको में बांधते हैं, बंधनदायक है। जो तो देखिए सफेद दृष्टिकोण से रजोगुण उतना नहीं बांधता जितना तमोगुण बांधता है। क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से लिया जाता है, और निषेध कर्म तो देखिए पाप श्रेणी की स्थितियां हैं। अब किए गए पाप कर्मों से तो आप और हम बच नहीं सकते। ये जो संसार में आप देखते हो ना, कि मनुष्य कितने अधिक देखिए अपराध भी करता है। अपराध करने के बाद कभी कभी वो एक साधारण परिस्थिति में बच जाता है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में कोई भी मनुष्य अनादि काल से आज तक बच नहीं पाया। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कर्म फल सिद्धांत। और अक्सर इस कर्म फल सिद्धांत की हमारी बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। हमने तो 5 वर्ष पहले जब अपना एक चैनल का शुभारंभ किया था, तो हमारी आरंभिक जो 6 ज्ञान कक्षाएं थी, 001 कक्षा नंबर, फिर 002, ये आरंभिक 6 कक्षाएं हमने कर्मों की स्थितियों पे, कर्मों के रहस्यों पे ही रखी। क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन कर्म जोनी है, साधना जोनी का तो एक अवसर है। देखिए, यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो आपको भी कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन जब जब आपके हमारे कर्म बिगड़ने लगते हैं, बिगड़ने का अभिप्राय है, देखिए जैसे हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, या और भी कानून में जो जो स्थितियां हैं उनका जब हम उल्लंघन कर देते हैं, तो पकड़े जाने पे आपके हमारे चालान कटते हैं। और कभी कभी यहाँ की कुछ ऐसी सीमित स्थितियां पुलिस विभाग की होती हैं कि मनुष्य बच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ के चालानों से यदि मनुष्य बच भी जाए, लेकिन प्रकृति की अदालत में, प्रकृति की एक व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। वहां तो देखिए फौरन आपका हमारा चालान कट जाता है, और वो चालान आपको हमें मिलते मिलते 1 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 100 वर्ष लगे, 1000 वर्ष लगे, लेकिन वो चालान आपको हमें ही भुगतना होता है। इसका स्पष्ट संदेश आपको में मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 20 लाख तरह के तो वनस्पति जोनियां हैं, कीड़े मकोड़े की जोनियां हैं, समुद्र में रहने वाले जीवों की स्थितियां हैं, और पक्षी, पशु, इन सभी स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य थोड़ा गौर नहीं करता, विचार नहीं करता। देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी है। ये दंडनीय जोनियों का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य पाप कर्म अधिक कर जाता है, देखिए मनुष्य जोनी शास्त्र बार बार समझाते हैं, मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय। देखिए मनुष्य जोनी एक जंक्शन है, क्योंकि कर्म जोनी है। जैसे हम इसको परीक्षा जोनी कहते हैं। हम परीक्षा में देखिए 3 घंटे के भीतर जो जो एक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब उत्तर देना कहो, कर्म कहो, एक ही स्थिति है। यानी परीक्षा में बैठने के बाद उन 3 घंटे की स्थितियों में आप और हम जो जो प्रश्नों के उत्तर लिख के आते हैं, नंबर उसी के ही आते हैं, उसी के ही मिलते हैं। नंबर कहो,
परिणाम कहो, नतीजा कहो, सब एक ही स्थितियां हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन भी देखिए एक परीक्षा जोनी है, कर्म जोनी है। बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये आपके हमारे ये अलग अलग एक एक घंटे की स्थितियां भी आप समझ सकते हो। वैसे तो तकनीकी रूप से बचपन काल की जो शुरू की एक कुछ वर्ष है, जब तक कामुक इंद्रियां विकसित नहीं होती, तब तक तो आपका हमारा अच्छा बुरा कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन उसके बाद की स्थितियां, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, इन सभी स्थितियों में मरते दम तक आपका हमारा कर्माशय लिखा जाता है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो। ये सत्संग की स्थितियां का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का संग करो। ये जो आज हमने देखी 3 पंक्तियां में जो अलग अलग रंगों द्वारा स्थितियां दर्शाई हैं, बिना ब्रेक के गाड़ी को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है? ये संसारी स्थिति है, विषय भोगों की स्थितियां हैं। और ये जो नीचे हमने दूसरी पंक्ति में दुर्घटना और पाप कर्म लिखे हैं, ये तो हमने काले रंग से दर्शाया। ये एक तामसी स्थितियां हैं। इनका अभिप्राय बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझना होगा। जबकि तीसरी पंक्ति में तो हमने बिना सत्संग के जीवन की स्थिति है। अब ये पूरी पंक्ति को हमने सफेद रंग से, ये एक सात्विक स्थिति की दृष्टिकोण से इसको लिखा है, ताकि हम अपनी सात्विक स्थिति को अधिक महत्व देते हुए इसको मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करें। अक्सर हम कहते हैं ना, सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। और हमारी चर्चाओं में तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ। इन स्थितियों पर तो हम बहुत जोर देकर अपनी चर्चाओं में लगभग बोलते रहते हैं। और अक्सर हम कहते रहते हैं ना, शास्त्र सम्मत कर्म करो। अपनी मन मर्जी की, मन पसंद की स्थितियों में मत उलझो। ये मन मर्जी की स्थितियां तो आपको हमारे कर्माशय बिगाड़ती है, क्योंकि मनुष्य सही गलत की पहचान करता नहीं है, केवल अपनी मर्जी को ही, मेरी मर्जी की एक धुन में ही अलाप करता हुआ अपना जीवन बिताता है। तो निश्चित रूप से ऐसे मनुष्यों का कर्मशय बहुत अधिक तीव्र गति से बिगड़ता जाता है। इसलिए हमने देखी ये बिना ब्रेक के गाड़ी को और बिना सत्संग के जीवन की स्थितियों को, इन बीच के जो एक परिणाम है, देखिए जब भी हम बिना ब्रेक के गाड़ी चलाएंगे, हालांकि बिना ब्रेक के तो गाड़ी देखिए कोई भी मनुष्य चलाता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए चाहे भारत में रहने वाले मनुष्य हों, पाकिस्तान में रहने वाले हों, इंग्लैंड में रहने वाले हों, अमेरिका में रहने वाले हों, किसी भी भाषा के एक अनुयायी हों, कोई भी भाषा बोलते हों, भौतिक स्तर पर कम पढ़े लिखे, अधिक पढ़े लिखे, सभी स्थितियों के मनुष्य बिना ब्रेक के गाड़ी नहीं चलाते। वो अलग बात है कि गाड़ी चलते चलते किसी कारणवश कोई ब्रेक फेल हो जाए। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, इन ब्रेकों के ऊपर भी हमने देखिए 3, 4, 5 वीडियो तो पहले भी हमने अलग अलग प्रसारित किए हैं। क्योंकि हम तो देखिए पावर ब्रेक, एक साधारण ब्रेक, इन पर भी कुछ हमने चर्चाएं की हैं, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। यानी कि बिना ब्रेक के हम गाड़ी कभी भी नहीं चलाते। और दूसरी ओर बिना सत्संग के ही हम अपना जीवन बिताते हैं। ये एक कटु सच्चाई है। देखिए बिना सत्संग के हम अपना जीवन जीने लगे हैं। इसका उदाहरण आपके हमारे जीवन में लगभग कम अधिक तो देखने को मिलता ही है, क्योंकि वर्तमान समय में कलयुग की स्थितियां हैं। विदेशों में, भारत में भी अब एक ही स्थितियों में ये 24/7 जो विषय भोगों की स्थितियां जोर पकड़ती जा रही है, ये बिना ब्रेक के गाड़ी के समान ही है। यानी कि आपकी हमारी जो विषय भोगों को भोगने की जो एक गति है, वो रुकने में नहीं आ रही, थकने में नहीं आ रही। मनुष्य रजता नहीं है, थकता नहीं। ये एक व्यवहारिक स्थिति है। देखिए ब्रेक किस लिए चाहिए? गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं होता तो हम गाड़ी नहीं चलाते। अक्सर जब हम कोई एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी कारण भी देखिए अपने वाहन की हम पहले सर्वप्रथम एक मरम्मत सी, उसकी देख रेख की स्थितियां, विशेष रूप से ब्रेक की स्थितियां तो एक विशेष स्तर पर हम इनको निरीक्षण करते हैं।
क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, वहां तो ब्रेक की बहुत अधिक जरूरत होती है। तो आपका हमारा जीवन भी देखिए ये कलयुग की स्थितियां हैं, पग पग पे एक अलग अलग स्थितियां हैं, भोग विषयों की स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति विशेष में आपको हमें ब्रेक की, सत्संग की, ज्ञान की एक विशेष आवश्यकता होती है। अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग की स्थितियों को वृद्धावस्था से जोड़ने लगते हैं, जबकि सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करना। देखिए रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है, तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है। यूं तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन राजसी स्थितियों का तो देखिए विषय भोगों से एक प्रत्यक्ष संबंध है। संसारी स्थितियां हैं, पांच भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्र भी इसको रजोगुण से जोड़ते हैं। ये संसारी आकर्षण जितने भी हैं, दूर दूर तक जितनी भी स्थितियां हैं, ये सब राजसी स्थितियां हैं। अक्सर हम सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि स्थितियों को पांच ऐसों से जोड़कर इन राजसी स्थितियों पर भी हम चर्चा करते आए हैं, जबकि सेवा, सत्संग, स्वाध्याय जैसी स्थितियों को हम सत्वगुण से जोड़ते हैं। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण बढ़ाओ। अब सत्वगुण का बढ़ने का अर्थ क्या है? कि अब सत्वगुण का संग करो। देखिए प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण एक प्रभाव में अनादिकाल से यूं ही चलते आ रहे। साधारण बोलचाल में तो हम देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहते हैं, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहते हैं। उसके पीछे का आधार ये है कि आपको में प्रकृति के भोगों को भोगने की यदि रुचि है, तो उसके लिए शास्त्र आपको में विभिन्न प्रकार की स्थितियां समझाते हैं, विधि विधान द्वारा कर्म करने की अनुमति देते हैं। यानी कि माया की, प्रकृति की ये जो पांच भोग्य विषय हैं, प्रकृति भी कोई रोड़ा नहीं अटकाती, मना नहीं करती। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए ये माया जड़ है, लेकिन परमात्मा की एक व्यवस्था में परमात्मा सर्वव्यापी एक सत्ता है। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बोलता रहता हूं कि ब्रह्म शक्ति परमात्मा की इस भौतिक जगत में सर्वव्याप्त रहती है, वही इन तीन गुणों को चलायमान रखती है। अन्यथा ये तीन गुण तो एक यंत्र की माती जड़ है। अब इन तीन गुणों की स्थितियां जो इस प्रकृति की एक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों में व्याप्त होते हुए इसको गतिशील रखती है। यानी कि आपका महाराज ये जो एक राशि स्थितियां हैं, ये क्रिया से संबंध रखती है। और इन क्रिया को हम जब ज्ञान पूर्वक करते हैं, देखिए ज्ञान का अभिप्राय सत्व गुण से है, और संसारी भोगों को सुख भोगने के लिए हमें पदार्थों को अपने अनुकूल बनाना होता है। अक्सर हम एक उदाहरण देते हैं ना, अब लोहा है, लोहे का हमने चाकू बनाया, तो उसमें देखिए आगे एक उसकी एक आकार सा दिया, एक चोंच सी बनाई, उसमें एक धार सी बनाई, पीछे एक प्लास्टिक की स्थिति पकड़ने के लिए बनाई। फिर इस्तेमाल करने का भी एक उसका ज्ञान है, कहाँ से पकड़ना है, कितनी रफ्तार से उसको चलाना है। अब जैसे आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, तो उसको खाना बनाने का ज्ञान है, पदार्थ तो रसोई में रखे हुए हैं, तो स्त्री द्वारा, गृहिणी द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तब तो स्वादिष्ट खाना बनता है। और जब गृहिणी घर नहीं होती, तो इसका अभिप्राय क्या है कि ज्ञान वहां से हट गया, सत्वगुण अब हट गया। अब कौन से दो स्थितियां रहेगी? पदार्थ तो रसोई में रखे हुए हैं और आपके हमारे हाथ अब चलने लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में क्या होता है? वो खाना तो बनता है क्योंकि क्रियाएं हो रही हैं, कुछ तो वो कच्चा पक्का बन ही जाता है, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आता, रस नहीं आता। इसका कारण क्या है कि एक स्थिति उसमें कमजोर है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। इसी तरह जिनके जीवन में सतोगुण का अभाव है, सत्संग की स्थिति कमजोर है, ज्ञान है ही नहीं। अब तामसिक मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं, वो तो अपने दोनों कान बंद रखता है, आंखें बंद रखता है। देखिए कानों द्वारा हम शब्द सुनते हैं, आंखों द्वारा हम पढ़ते हैं।
और हम तो अक्सर कहते रहते हैं कि सत्संग करो। करने में देखिए कानों द्वारा सुनना है, आंखों द्वारा पढ़ना है। और हम तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से, उमंग और उल्लास को एक देखते हुए, आपके उत्साह को देखते हुए, हम ये सुबह शाम, ये प्रतिदिन सुबह शाम जो एक वीडियो प्रसारित करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा, जिनकी संख्या लगभग 2250, 60, 65 तो हो चुकी है। इन स्थितियों में देखिए आप सुनते हो, पढ़ते हो। अब यहाँ पढ़ने की स्थितियां देखिए, ये जो हम वीडियो के आरंभ में अक्सर 10, 20, 25, 30, 50 लेने, हम कुछ वीडियो से संबंधित तथ्यों को लिखने में भी रखते हैं, ताकि इन सभी स्थितियों का कुछ आपको में ज्ञान मिले। देखिए मेरी तो कोशिश बनी रहती है कि इन वीडियो द्वारा मेरा ज्ञान भी परिपक्व हो, आपका ज्ञान भी वृद्धि हो, ताकि आपके कर्मों में सुधार आए, मेरी साधना निरंतर आगे बढ़ती रहे। देखिए ये सभी स्थितियां, कहते हैं ना, गुरु और शिष्य के बीच में जैसे एक संबंध होता है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में एक संबंध होता है, यही संबंध देखिए आपका हमारा एक मध्य एक मित्र की भांति बना हुआ है। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु का भी प्रयत्न देखिए मायातीत की स्थिति से, जिनका कार्यशील 100% शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में तो उस स्थिति विशेष को गुरु से जोड़ा गया। इसलिए मैं तो अपने संबोधन में आपका आध्यात्मिक मित्र कहकर एक बात को आगे रखता हूँ। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति में और कलयुग की स्थिति है। अब कलयुग के प्रभाव से हम सभी भाई बहन कम अधिक प्रभावित रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम शाम को अंधकार की स्थितियां होती हैं, तो हम अपने घरों में तो कम से कम बल्ब ट्यूब जला लेते हैं, ताकि आपके हमारे घरों के बीच में अंधकार का प्रवेश नहीं हो। इसलिए आपको हमारे जीवन में भी ज्ञान में स्थिति मजबूत करने के लिए ये सत्वगुण का प्रवेश करवाना होगा, सत्संग करना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में जब बने रहती है, तो आपके हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो विषय भोगों की लोलुपता बनी रहती है, क्योंकि ये शरीर ही देखिए तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पदार्थों का बना है। और इनके जो सूक्ष्म भूत हैं वो तो आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं का तो परिणाम रूपी एक माता के गर्भ में आपका हमारा एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान दृष्टिकोण से समझना चाहिए, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से तो फिर स्थितियां और बिगड़ने लगती हैं, भोग बिगड़ने लगते। देखिए मनुष्य की एक स्वभाव है, वो पहले भोगों को पकड़ता है, भाग दौड़ करता है। अक्सर आप देखोगे ना, दिन में राशि मनुष्य कितनी अधिक भाग दौड़ करते हैं। 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, 40 के 4,000, 4 लाख। और आजकल तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ हेरा फेरी की, चोरी डकैती की, घोटालेबाजी की स्थितियां सुनने समझने में आने लगी है। इसका कारण क्या है? लोगों की तृप्ति नहीं होती। और मैं तो अक्सर बार बार कहता हूँ, खाने आपने हमने 100 रुपये, 1000 रुपये धर्मानुसार कमा भी रखे हैं, फिर भी हाय तौबा करते हुए मनुष्य पाप कर्म करने से भी चूकता नहीं। तो ये उसकी अज्ञानता के कारण है। जो चीज हमने खानी ही नहीं, फिर भी हम उसको इकट्ठी करते हैं, वो भी चोरी डकैती से। कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। आप और हम रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, 2 सब्जी मंगवाएं, चाहे 3 मंगवाएं, चाहे 4 भी मंगवाएं, आपने हमने खानी होती है। हम 40 प्लेटें वहाँ टेबल पे सजाते नहीं है। खानी 4 हैं, 40 सजा ली, तो आपको भी 40 का तो बिल देना पड़ेगा। देखिए इनके भावार्थ आप और हम समझिए। देखिए ये जो कामनाएं हैं, ये किसी काम की नहीं है। अब ये ध्यान है, तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने एक वीडियो कुछ ऐसा भी प्रसारित किया था कि काम किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। आपके महाराज किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी लिखा जाता है। इसलिए तो हमने देखिए आज 2 स्थितियों का वर्णन किया।
जब जब आपके हमारी बिना ब्रेक के गाड़ी हम चलाते हैं, जो कि हम चलाते नहीं है, ये तो एक आज की वीडियो को एक दिशा देने के लिए, चर्चा रखने के लिए, इसलिए तो हमने एक दुर्घटना शब्द काले रंग से दर्शाया है। यानी कि मनुष्य जब जब बिना ब्रेक के गाड़ी चलाता है तो उसकी दुर्घटनाएं होने लगती हैं। वो स्वयं भी दुखी होता है। देखिए, जब दुर्घटना होती है तो दो वाहनों के बीच में, दो या अधिक वाहनों के बीच में फिर वो क्षतिग्रस्त की स्थितियां होती है। वो तो अलग बात है कि देखिए, फिर कहीं ना कहीं स्थितियों में उसकी कुछ क्षतिपूर्ति की स्थितियां, अब ये बीमा कवर की स्थितियां हैं। यानी कि ये सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझे, ये दुखदायी स्थिति है। अब गाड़ी को लगे, आपके हाथ पैर को नुकसान हो, तो ये कष्टमय स्थिति है, दुखदायी स्थिति है। जैसे शाम को हम देखिए अपने घरों में लाइट जलाते हैं ताकि प्रकाश हो, तन को ठोकरें नहीं लगे। ठीक इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर देखिए, मन बुद्धि ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर की एक स्थितियां बनाता है। मन एक महा इंद्रिय है। मन ही पांच ज्ञानेंद्रिय को, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान को एक दिशा देता है। मन मना करते तो फिर ये ज्ञानेंद्रियां भी हिम्मत नहीं जुटा सकती। मैं अगर अभी मन से अपनी बोलना बंद करूं तो ये वीडियो यहीं रुक जाएगी। ये मन का एक संचालन है। इसी तरह हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये कर्म करते हैं। इनको भी, यानी कि पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये मन इनको संचालित करता है। और मन में देखिए एक फिसलन सी होती है, विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता सी होती है। तभी तो अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में मन को अनपढ़ शब्द से भी जोड़ता हूँ। ये मन पसंद, मन मर्जी की स्थितियों में भी मन ही तो जुड़ा हुआ है। इसलिए तो कहते हैं, बुद्धि निरंतर जगाए रखो। बुद्धि को ही परख है सही गलत की, मन को एक परख नहीं है। इसलिए तो कहते हैं, मन संसार में लग गया तो बंध गया, मन परमात्मा में लग गया तो मुक्ति की ओर ले जाता है। अब मन परमात्मा की ओर कब लगता है? उससे पहले इसका जो एक बॉस है बुद्धि, ये बुद्धि सात्विक रहे। सात्विक बुद्धि तो तभी तक रहती है जब ये सत्संग करती है। और यदि बुद्धि भी सत्संग करना छोड़ देती है तो फिर ये बुद्धि धीरे धीरे राजसी बनने लगती है। जैसे दो मित्रों में बातचीत कम हो तो दोस्ती में कुछ कमजोरी आने लगती है। दो रिश्तेदारों में यदि फोन पे बात नहीं हो, मिलना मिलना कम हो जाता है, तो फिर दोस्ती की स्थितियों के साथ साथ इसी तरह रिश्तेदारी की संबंधों में भी गिरावट आने लगती है। ठीक इसी तरह जब मनुष्य अपनी बुद्धि को सत्संग में नहीं लगाता तो फिर बुद्धि राशि बनने लगती है। देखिए, तभी तो कहते हैं सत्वगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ये जो बुद्धि है, जो छल कपट, ठगी, नीतिगत हेरा फेरी अपनी तरफ से तो बहुत करती है। वो अलग बात है कि बाद में पकड़ लिए जाते हैं, जैसे घोटाले पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन कोई भी आदमी देखिए, ये जो फोन की छीना झपटी है और भी डिजिटल अपराध हैं, ये सभी स्थितियां बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है। यानी कि बुद्धि की तामसी, राशि और सात्विक से अलग अलग स्थिति है। राशि बुद्धि तो संसार को पाने में, भोगने में लगाती है। जब तो मनुष्य भाग दौड़ करता है, अपने व्यवसाय को विस्तार करता है। ये भौतिक स्तर पर भी जो हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, ये भी किस लिए? कि संसार को अधिक से अधिक हम भोग सकें। इसलिए तो हम संसार इकट्ठा करते हैं। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण, ये भी एक रजोगुण के कारण। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि सात्विक बुद्धि बनाए रखने से ही आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियां, सत्संग की स्थितियां मजबूत होती हैं। और हम तो बार बार कहते हैं, ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब क्या है? देखिए, शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। अक्सर ऋषि मुनियों का सत्संग तो बेमन से ही होता है। बेमन का मतलब क्या है? कि स्थूल शरीर तो सत्संग की स्थितियों में पढ़ते हुए भी सुने दिखाई देता है, सुनते हुए भी दिखाई देता है। आज हजारों लाखों मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहार में उनके सत्संग धर्म की स्थितियां दिखाई नहीं देती। आप यातायात की स्थितियों पर ही देखो, लोगों का व्यवहार कैसा कैसा बनता जा रहा है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियों को दर्शाती है।
ये सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए आज हमने देखिए घुला मिला सा कुछ स्थितियां लिखी हैं, यानी कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, तो फिर उसका रजोगुण धीरे धीरे भले ही आरंभिक स्तर पर बिगड़ता नहीं है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी हैं, दोनों एक ही गली में रहते हैं, इसलिए तो मैं इनको पड़ोसी कहता हूँ। एक ही गली का अभिप्राय क्या, ये दोनों संसारी स्थितियां हैं। यानी कि जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है, और बिगड़ता तो तभी है जब ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता। और यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए बात को संक्षेप में समझा दिया है। यानी कि आपको प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी, और परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए ज्ञानमय स्थिति आवश्यक है। यानी कि आपकी हमारी आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से ये मन भोगों में लगा हुआ था, इसलिए ये आपका हमारा आत्मा का ज्ञान आवृत है, ढक चुका है, परमात्मा को भूल चुका है। और इसी भूल को सुधारने के लिए आपको में सत्संग करना है। देखिए प्रकाश आने से ही तो अंधकार छटता है। शाम को जैसे मैंने कहा ना, बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, लेकिन वो प्रकाश का एक छोटा सा दायरा रहता है। अब सुबह जब सूर्य आता है तो बड़े स्तर का अंधकार छटने लगता है। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको में ज्ञान पूर्वक अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। यानी कि आपके हमारे जीवन रूपी गाड़ी में जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, यानी कि देखिए स्थूल शरीर तो एक निश्चित सांसें लेके आया, प्रारब्ध लेके आया। वो प्रारब्ध जब समाप्त हो जाएगा तो फिर उस स्थिति विशेष में आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पूर्व तक जो हम जैसा जैसा कर्माशय स्थूल शरीर के स्तर पर बनाते हैं, वो वैसा वैसा कर्माशय ही मरने के बाद की स्थितियों की एक आधार बनता है। यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तभी सुधरते हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही ब्रह्म मुहूर्त में उस पर चिंतन मनन की स्थितियां बनाना संभव है। फिर धीरे धीरे ये शोध की स्थितियां, निरंतर गहराइयों तक हम उतरते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि की स्थितियां कारण शरीर में शुभ संस्कारों के रूप में बनने लगती है। शुभ संस्कार बनेंगे तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार थे, अज्ञानता की स्थितियां थी, यानी कि शुभ संस्कार प्रकाश करते हैं, वो पहले के जो अंधकार को, बुराइयों को वो समाप्त करते हैं। बुरे संस्कार समाप्त होते जाएंगे तो फिर आत्मा में, कारण शरीर में देखिए जब शुद्धिकरण की स्थितियां आएंगी तो फिर कारण शरीर का ही एक परछाई आत्मा पे पड़ती है। आत्मा का तो पहले ही देखिए परमात्मा से एक संबंध है। जैसे देखिए ग्रेविटी होती है ना, गुरुत्वाकर्षण, आत्मा की कभी भी संसारी रसगुल्ले में रुचि होती ही नहीं। संसार में केवल स्थूल शरीर की रुचि होती है, इसलिए तो स्थूल शरीर को हम सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उस संसारी उपाधियों से एक सुशोभित करने के लिए भागदौड़ करते हैं। और इसी भागदौड़ में, ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, इनमें जाने का रास्ता हम स्वयं ही अधोगति का बनाने लगते हैं। पर ऐसा मनुष्य को बोध होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्संग नहीं करता। अज्ञानता में आपको में कुछ सूझता नहीं, नजर नहीं आता। इसलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ, ताकि आपके हमारे जीवन में ये पाप कर्म ना हो। देखिए सात्विक मनुष्य तो पाप कर्म करता ही नहीं है, जब बहुत ही कम। राशि मनुष्य बार बार गलतियां करता रहता है, क्योंकि धुंधली स्थिति है, धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं उनका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, राशि मनुष्यों को तो इतना बोध ही नहीं रहता। वो तो संसारी देखा देखी में, या भेड़ चाल की स्थितियां भी, अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसी ही चर्चाएं हमने रखी थी। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसी स्थितियों को ही मैंने कुछ घुला मिला सा समझाने के लिए, यानी कि दुर्घटना से और पाप कर्मों से बचने के लिए
यानी कि दुर्घटना से बचने के लिए गाड़ी की ब्रेक मजबूत होनी चाहिए, और पाप कर्मों से बचने के लिए सात्विक स्थिति, सत्संग की स्थिति आपको में मजबूत बनानी होगी। रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। ये सभी स्थितियां दिन के रजोगुण में जब संसारी गतिविधियां आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं, तो फिर मनुष्य उन सभी स्थितियों में राशि स्थितियों को अमर्यादित ढंग से भोगता ही नहीं, भागदौड़ वैसी करता ही नहीं, तो फिर वो मनुष्य तम गुण में गिरता नहीं है, धन की पाप कर्मों से बचा रहता है। तो इन सभी स्थितियों के आपको में सही सही भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। तो ऐसी सभी निरंतर सात्विक स्थितियां बनाए रखने से परमात्मा की समुखता बनने लगती है। फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आपकी बड़ी साधना आरंभ हो जाती है, और साधना आरंभ हो जाने से मनुष्य की मरने के बाद कम से कम पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति अवश्य ही होती है, क्योंकि जिस स्थिति को हम इस जीवन में छोड़ते हैं उसी स्थिति पर ही हमारा अगला जन्म का एक शुभारंभ होता है। देखिए, रात को हम जहाँ सोते हैं सुबह वहीं से ही उठते हैं। ऐसा नहीं कि हम ड्राइंग रूम में सोएं और उठेंगे बेडरूम में, या बेडरूम में सोएं तो उठेंगे ड्राइंग रूम में। यही स्थिति आपके हमारे जीवन की एक स्थितियां हैं। हम जहाँ जहाँ अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हैं, जैसी जैसी स्थितियां कर्माशय की, संस्कारों की बना लेते हैं, फिर उसी के आधार पे कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, आपके हमारी पात्रता के अनुसार, आपकी हमारी इच्छा के अनुसार, देखिए जब पात्रता मजबूत होती है तो फिर इच्छा के अनुसार प्रकृति परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार आपकी जोनी का निर्धारण होता है। और यदि पात्रता कमजोर हो तो फिर इच्छा को महत्व न देखते हुए, यूं तो देखिए नीचे की जोनियों में जन्म लेने की किसी की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन पात्रता कमजोर होने पे फिर वो पात्रता के अनुसार ही आपको मैं नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। फिर नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो दुखों का एक परिणाम भोगा जाता है, तो पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है, फिर पुनः मनुष्य जो नहीं मिल जाती। लेकिन इन सभी स्थितियों में दो शब्दों में, दो वाक्यों में तो देखिए 10-15 सेकंड ही लगे, लेकिन उन स्थितियों में पुनः मनुष्य जो नहीं प्राप्त होने में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितनी जोनियों में मनुष्य को दुख भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, उन्होंने तो नीचे की जोनियों को ही क्रम से अच्छे से रखा हुआ है, ताकि उन नीचे की जोनियों को दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है, जैसा जीवन आपका हमारा बीत गया उसको तो हम देखिए किसी भी स्थितियों में लौटा नहीं सकते, लेकिन जो बचा हुआ समय है उस समय को हम सही सही सदुपयोग करें, ताकि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को ही अधिक महत्व दें, सत्वगुण को ही महत्व दें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उछल रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, उन पर किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।